नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ओनकार न्यूज़ रांची। जी हां, आज मैं झारखंड की एक ऐतिहासिक भूमि पे खड़ा हूं जहां पे सरना स्थल विराजमान है। जी हां, आदिवासियों के काल से यानी कह लें तो सैकड़ों वर्ष पहले से यहाँ आदिवासी सरना स्थल पे अपनी पूजा अर्चना करते आते हैं और साथ में सरहुल का जो पर्व मनाया जाता है, प्रकृति और वनस्पति की जो पूजा की जाती है, उसकी पूजा की शुरुआत इसी स्थल से होती है। देख सकते हैं ये जो सरना स्थल है, ये सरना स्थल काफ़ी पुराना है और झारखंड ही नहीं, रांची के भी जितने भी तमाम आदिवासी संगठन और समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं सरहुल के दिन और सरना माता की पूजा करते नज़र आते हैं। तो इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए अब जद्दोजहद चल रही है। रांची के कई आदिवासी संगठन और समुदाय अब लगातार इसको बचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि ये जो भवन का प्रारूप है ये नया बनकर तैयार हुआ है। ये जो 5 मंजिला ऊंची इमारत आप देख रहे हैं, ये पहले अस्थायी ढांचा हुआ करता था। उसके बाद सरकार ने और आदिवासी संगठनों ने इसकी मरम्मतगी की और मरम्मत के बाद ये आदिवासियों का सबसे बड़ा पूजा स्थल बन चुका है और ये सरना स्थल बन चुका है। सरना स्थल को बचाने के लिए अब लगातार झारखंड और रांची के जितने भी आदिवासी समुदाय और संगठन के लोग हैं वो जद्दोजहद करते नज़र आ रहे हैं और सरकार से अपनी मांग करते नज़र आ रहे हैं। और वो मांग किस चीज़ की है और किस लिए है, वो हमारे सहयोगी अब जानकारी देंगे। शुभम राय। अब सवाल ये है कि आखिर अपने ही प्रदेश में, अपने ही झारखंड में आदिवासियों को अपने सरना स्थल को किससे बचाना पड़ रहा है और क्यों बचाना पड़ रहा है। दरअसल ये पूरा मामला एक फ्लाईओवर को लेकर है। दरअसल ये जो फ्लाईओवर आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये आधुनिकता की निशानी कहा जाता है, इसे आधुनिकता का पहचान कहा जाता है एक फ्लाईओवर को। लेकिन झारखंड के आदिवासियों के लिए ये फ्लाईओवर सिरदर्द बना हुआ है। सिरदर्द इसलिए क्योंकि जिस सरना स्थल के बारे में हमारे सहयोगी अमित ने आपको जानकारी दी, वो सरना स्थल ऐतिहासिक सरना स्थल है। वहाँ पर सैकड़ों साल से आदिवासियों की आस्था उस सरना स्थल से जुड़ी हुई है। सरहुल के समय में खास तौर पर हज़ारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग इस सरना स्थल में पूजा अर्चना करने आते हैं। हज़ारों का हुजूम होता है, एक जन सैलाब इस स्थान पर उमड़ जाता है। उस स्थिति में इस सरना स्थल के सामने एक बड़ा स्पेस चाहिए, एक बड़ा प्रांगण चाहिए ताकि हज़ारों की संख्या को वहाँ पर एकोमोडेट किया जा सके। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो फ्लाईओवर बन रहा है, इस फ्लाईओवर के कारण इस सरना स्थल, ये देखिए ये मुख्य द्वार है सरना स्थल का, इस फ्लाईओवर के कारण इस सरना स्थल के मुख्य द्वार पूरी तरीके से ब्लॉक हो जा रहा है। अब इसके कारण जो भीड़ इस सरना स्थल में सरहुल के समय पूजा अर्चना करने आएगी, उसको इससे बड़ी परेशानी होगी, जो कि हम लोगों ने हाल ही में 2 अप्रैल के दिन देखा जब पूरे राज्य में धूमधाम से सरहुल मनाया गया। लेकिन केवल एक यही सरना स्थल था जहां लोगों में मायूसी थी, आदिवासी समुदाय के लोगों में मायूसी थी, क्योंकि उनका जो सरना स्थल है उस पर वो उनका मानना है कि ये फ्लाईओवर अतिक्रमण कर रहा है। इस फ्लाईओवर का काम भी आप देख सकते हैं जोर शोर से चल रहा है। लगभग इस महीने में फ्लाईओवर का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, फ्लाईओवर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन आदिवासी समाज की जो नाराज़गी थी उसका कोई प्रभाव सरकार के ऊपर नहीं पड़ा। सरकार अपने ही मद में चलती हुई नज़र आई है। और देखिए ये जो रास्ता है एक और बात बताते हैं कि आदिवासी समाज के लोग चाहते क्या थे। उनकी मांग थी कि ये जो मुख्य द्वार है इसके पीछे जो रैंप है फ्लाईओवर का, उसे उतारा जाए। फ्लाईओवर से उनका कोई गिला शिकवा फ्लाईओवर से नहीं था। उनका बस यही मानना था कि इस फ्लाईओवर का जो रैंप है वो या तो पीछे उतारा जाए या आगे उतारा जाए। ये जो सामने का दरवाज़ा है इस पर इतना स्पेस होना चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए कि 1000 लोग यहाँ पर आ सके, धूमधाम से अपना त्यौहार मना सके और अपनी जो परंपरा है सैकड़ों सालों की, उसको वे सुचारू रूप से जारी रख सके। लेकिन अब ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इससे आगे की जानकारी आपको हमारे सहयोगी श्वेता देंगी। आदिवासी समुदायों के द्वारा लगातार यहाँ से रमटोली फ्लाईओवर मामले में यहाँ विधायकों के पुतला दहन से लेकर अबुआ सरकार की अर्थी उठाने तक यह मामला चला गया। इसके बावजूद सरकार जो है
इसके लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है और फ्लाईओवर का जो कार्य है वो अभी भी प्रगतिशील चल रहा है जैसा चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि यह कुछ महीनों के बाद यहाँ की जनता को सुपुर्द कराया जाएगा। मैं बताते चलूँ कि यह जो फ्लाईओवर का निर्माण है लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं श्वेता अपनी सहयोगियों के साथ ओमकार न्यूज़ के लिए रांची।